अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बहुत मज़े में हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ मेहंदी का व्लॉग, और इसमें साथ ही बारात और वलीमा का व्लॉग भी होगा, क्योंकि माशाल्लाह शादी में इतनी इंजॉयमेंट थी ना, इतनी इंजॉयमेंट थी कि सही तरह से जो थे ना वो क्लिप्स बन ही नहीं सके, वीडियोस बन ही नहीं सकी। तो बस ये था कि शादी है माशाल्लाह मेरे छोटे भाई की ही है, मतलब मेरे सबसे छोटी पुप्पो हैं, उनके बेटे की शादी है और बेटा भी उनका सबसे छोटा है। तो आप कह लें भाई हैं हमारे। तो माशाल्लाह से जी शादी जो थी ना बहुत मज़े की थी, बहुत इन्जॉय किया हम सब ने। तो ये मेहंदी की रात है और ये हो रही थी कवाली। तो यहाँ पे ये है कि कव्वाली बस आपको यहाँ पे शायद इतनी साउंड बेहतर ना लगे, तो लेकिन मैंने कहा चलें आपको थोड़ी सी मैं सुनवा देती हूँ। बहुत वहाँ पे लाइव जो इन्जॉयमेंट थी ना, मज़ा था, वो शायद इस तरह से वीडियो में आपको देखने में ना मिले, सुनने में ना मिले। तो शादी का जो था ना कव्वाली के बाद फिर था खाना वगैरह था। उसके बाद फिर जो है ना वो घर आके भी काफ़ी देर हल्ला गुल्ला चलता रहा। शादियों में फिर ऐसा ही होता है, यही इंजॉयमेंट होती है। तो बस रश इतना ज़्यादा था कि हम जो होते हैं ना वो स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाते थे। लोग जो थे वो ज़्यादातर दूल्हे के दोस्त और बाकी भाइयों के दोस्त वगैरह, इस तरह से वो सब आगे खड़े होकर मूवीज़ वगैरह बन रही होती हैं, तो ये सब चल रहा होता है। तो शादियों में फिर ऐसा ही होता है। और फिर हम अपना जो है ना वो अपनी इंजॉयमेंट सोचते हैं कि अच्छा जी हम सब आए हुए हैं तो हम वहाँ बैठ के गपशप करें, कज़न्स हैं, मिल बैठ के कहीं गपशप कर लें। क्योंकि अब लाइफ में ऐसा ही है कि जब आप कहीं कोई इवेंट हो तो तब भी आप जो है ना वो घर से निकलते हैं, सबसे मिलते हैं। तो ऐसे टाइम जो होते हैं ना वो फिर कम ही होते हैं। हमारी लाइफ ऐसे ही आजकल बहुत बिज़ी हो गई है। तो फिर ये काफ़ी देर जो थी ना कवाली नाइट चलती रही, और खूब जो थे वो सब लोग इंजॉय कर रहे थे और पैसे वगैरह फेंके जा रहे थे। और बच्चे जो थे ना वो इस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रहे थे, बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया इस चीज़ को। खैर फिर ये था कि इसके बाद फिर हमें भी ये था कि बस ये अब हमारी फैमिली में पुप्पो के बेटे की लास्ट शादी है, तो हम भी इसको खूब एंजॉय करें। अब ये है कि इसमें आपको इतना वो क्लियर कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बस छोटे छोटे क्लिप्स ही मैं बना सकी हूँ। तो मैंने कहा चलेंगे आपसे मैं शेयर करती हूँ। तो इसके बाद फिर घर आए तो ये थी जी फायरवर्क्स थे, आतिशबाज़ी जो उन्होंने की थी, ये उसके थे। ये इसको बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया ना। तो ये देखें, ये जब ऊपर जाती थी और इतने खूबसूरत इसके कलर्स निकलते थे, बहुत खूबसूरत था ये भी ना। इसको भी सब ने बहुत इन्जॉय किया। ये देखें, बड़ा ज़बरदस्त था ये भी। अच्छा, और दूसरी बात ये थी कि मौसम भी बहुत अच्छा था, तो इस वजह से भी इंजॉयमेंट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये घर के बाहर का व्यू था। सब अब रात का टाइम, काफ़ी रात हो गई थी, तो लेकिन सब लोग अभी जाग रहे थे, चहल पहल थी। तो फिर ये हमने ना घर की बाहर से वीडियो बनाई, क्लिप्स वगैरह लिए। तो अब आ गया जी नेक्स्ट डे रात। नेक्स्ट डे जो थी वो यानी ये सैटरडे नाइट का व्लॉग हो गया। इसमें अब ये बारात जाने की तैयारी थी। तो बारात जाने के लिए तैयार थी, सब लोग अपने अपने हल्ले गुल्ले में मसरूफ़ थे। ये माशाल्लाह जिस जो सहबाला होता है, ये उसका कैप था और उसका जो था ना वो उसकी माला पड़ी हुई थी। फिर यहाँ हम भी तैयार थे, और ये हम जो थे ना अपनी जूतियाँ और अपने पाँव वगैरह देख रहे थे। ये जो मेरे गोल्डन सैंडल्स हैं ना, ये काफ़ी पुराने हैं और ये बहुत अच्छे हैं। हर सूट के साथ ये जो होते हैं ना वो चल जाते हैं। बस बारात अब निकलने वाली थी। कुछ ना कुछ जो था ना, कभी पिक्चर्स बनना शुरू हो जाती थी, कभी ये बैंड वाले पर जाना शुरू कर देते थे। तो बस इन्हीं तैयारियों में इसी तरह से ये फाइनली ये बारात जो थी ना अब चल पड़ी थी। खैर बारात क्योंकि सिटी में ही जानी थी, फैसलाबाद में ही, और नज़दीक ही थी मार्की भी, तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं थी।
टेंशन वाली बात तब होती है जब आपने दूसरे सिटी में मूव करना होता है। तो फिर ये बारात आ गई थी। ये था चिन्नौट पैलेस था आई थिंक, शायद फैसलाबाद में जी। बहुत अच्छी मार्केट थी। और ये देखें जी, ये है माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मेरी भतीजी है, बहुत ही क्यूट। और इसकी ये शरारतें यहाँ पे ये हो रही थी और ये बैठ नहीं रही थी अपनी मामा के पास, कह रही थी मुझे छोड़े नीचे। और जब वो उन्होंने नीचे छोड़ा तो ये टेबल्स के नीचे से गुज़र के ना, इसकी ये इंजॉयमेंट बनी हुई थी, ये टेबल्स के नीचे में से गुज़र के और बाहर निकल रही थी और इस चीज़ को एंजॉय कर रही थी। फिर ये बारात का इवेंट भी ख़त्म हो गया और फिर सब घर आए। जब रात को लेट नाइट के क्लिप्स हैं ये सब, बस अब रिलैक्स बैठे हुए थे, कोई चाय पी रहा था, गपशप लग रही थी, बच्चे खेल रहे थे। मेरा ख्याल रात को कोई 2-2:30 का टाइम था, लेकिन सोने का मूड किसी का नहीं था। ऐसे ही सब बैठे गप्पे शप्पे लगा रहे थे। तो ये थी जो थी ना मार्की। अब ये आ गया थी वलीमे का। वो ये वलीमे का जो था ना, ये वो वाले क्लिप्स हैं। तो ये भी सेम वही वाली मार्की थी जहाँ पे मेहंदी का फंक्शन हुआ था। तो फाइनली फिर हमने फंक्शंस ख़त्म हुए। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ना, वो यानी मंडे को 27 को हम जो है ना, वो हमने दोबारा वापस मुल्तान का सफ़र शुरू किया। अभी हम मुल्तान वापस आ रहे हैं शादी एंजॉय करके, थक हार के टूटे हुए। तो अब हम घर को वापस आ रहे हैं। मोटरवे एज़ यूजुअल वैसे ही थी, साइडों पे खेत खलियान नज़र आ रहे थे, मौसम भी अच्छा था। हर गाड़ी में एसी चल रहा था, धूप तो तेज़ थी, लेकिन ये है कि सफ़र मोटरवे पे बहुत अच्छा गुजरता है, आपको पता ही नहीं चलता। इतना स्मूथ सफ़र होता है ना कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप रोड पे जा रहे हैं। गाड़ी 120 तक जा रही होती है, इवन कि 140 तक भी स्पीड चली जाती है, लेकिन आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो ये फिर हम अब मुल्तान की तरफ वापस जा रहे थे और शुक्र भी अदा कर रहे थे कि घर पहुँचेंगे और बच्चे स्कूल जाएंगे, अपनी रूटीन में वापस आएंगे। लेकिन आपको पता है कि घर से जब आप निकलते हैं तो एक दिन पहले आपकी रूटीन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। ज़ाहिर है पैकिंग वगैरह करनी होती है, सब कुछ चीज़ों को मैनेज करना होता है, और घर वापस आके भी 1-2 दिन आपको लगते हैं कि आपकी रूटीन सेट होने में। तो फाइनली जी हम घर पहुंच गए थे माशाल्लाह से, शुक्र अल्लाह का। मासी जो थी वो पीछे से आके सफाई वगैरह कर गई थी, क्योंकि मैं तो घर जिस दिन हम गए हैं फ्राइडे मॉर्निंग में, हम तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग निकल गए थे, तो उसने फिर सब आके घर वगैरह साफ़ कर दिया था, बर्तन शर्तन धो गई थी। अब ये हमारा सामान का ढेर लगा पड़ा है जो हम वापस लेके आए, और इसको अब अनपैक होने में 2 दिन लगेंगे, तो फिर चीज़ें सेट होंगी। और ये माशाल्लाह से जी जूतियों के डिब्बे हैं जो हम साथ लेके गए थे, अभी इनको अभी वापस रखना है। ओके जी, बस ये था जी मेरा आज का व्लॉग। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।